तो शायद क्या है ये पहल कि 10 अलग अलग दिन जो है वो एक एक लड़की आपकी चेयर पे बैठेगी, दूसरी प्रेसिडेंट अध्यक्ष की चेयर पे बैठेगी। नवरात्रों के अंदर वैसे तो 9 दिन होते हैं, पर दशमी का जो दिन होता है उसको भी हम नवरात्रे में ही गिनते हैं। एक एक दिन करके 10 दिन तक दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष 10 मेरी बहनें जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रही हैं वो रही। एबीवीपी लेड डूसू हमेशा से ही महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती आई है। आने वाले समय में डूसू की प्रेसिडेंट बनेंगी, भी इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनेंगी, और उसके बाद में भारत का भी नेतृत्व ये सारी छात्राएं जरूर करेंगी। विकसित भारत में हमारी नारी शक्ति का योगदान जरूर होगा। नवरात्र के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, कन्याओं को पूजा जाता है और दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की तरफ से एक नई पहल की गई है। नवरात्र के 10 दिन अलग अलग छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र अध्यक्ष पद पे बैठेंगी। डूसू जो प्रेसिडेंट है उन्हें बनाया जाएगा। 10 अलग अलग लड़कियों का इसके लिए चयन भी किया गया है। इस समय हमारे साथ जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष तुषार भी मौजूद हैं। तुषार, क्या है ये पहल कि 10 अलग अलग दिन जो है वो एक एक लड़की आपकी चेयर पे बैठेगी, दूसरी प्रेसिडेंट अध्यक्ष की चेयर पे बैठेगी? हमने ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लिया, जिसमें हमने एक ऐसे कंपटीशन रखा, रोल ऑफ वुमेन इन मेकिंग विकसित भारत। तो हमने वो ऐसे के लिए गूगल फॉर्म निकाला और उसमें 5234 जो मेरी छात्रा बहनें दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ रही है उन्होंने ऐसे अपने सबमिट किए। उसमें से हमने 500 ऐसे जो सबसे अच्छे थे वो निकाले, और 500 में से जो 10 ऐसे एंड में हमारे निकले, तो वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष हमारी बहनें नवरात्रे में बनेंगी। नवरात्रों के अंदर वैसे तो 9 दिन होते हैं, पर दशमी का जो दिन होता है उसको भी हम नवरात्रे में ही गिनते हैं। तो ये हमने ऐसा इनिशिएट लिया कि जो भी हमारे देश के अंदर, क्योंकि देवियों की पूजा की जाती है और मैं महिलाओं को देवी समान ही मानता हूँ, दैट्स वाई हमने ये फैसला लिया। और जो भी आने वाले नवरात्रे हैं उसके अंदर एक एक दिन करके 10 दिन तक दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष 10 मेरी बहनें जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रही हैं वो रहेंगी। अच्छा, जब हम बातचीत कर रहे थे तो आपने बताया था कि बहुत लंबा अंतराल हो गया है अभी तक। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो विमेन रिप्रेजेंटेशन है और अध्यक्ष के लिए खासकर वो बहुत कम हो गया है। लास्ट 2008 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष एक महिला थी। उसके बाद से 2008 के बाद से आज 2024 चल रहा है और तब से अब तक कोई भी महिला छात्र संघ अध्यक्ष नहीं रही है, क्योंकि हमारे ऑफिस में भी एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें अभी तक जितने भी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं उनकी सूची है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि 2008 में ऐसा क्या था कि जो 2024 में नहीं है। आज की डेट में हम पहले से ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, और एडवांस होने के बाद भी हम दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष किसी महिला को नहीं बना पा रहे हैं। और मैं चाहता भी ये हूँ कि आने वाले समय में कोई छात्र संघ अध्यक्ष रहे तो वो महिला रहे। और जब डोर महिलाओं के हाथ में होती है तो वो ज़्यादा अच्छे से संभालती है, इसलिए अपराजिता हमारे साथ है, दूसरी सेक्रेटरी। अपराजिता, आप खुद इस बार बहुत शोर शराबे के साथ चुनाव जीती हैं। आपने बहुत कैंपेन किया, एक इलेक्शन को जीतने के लिए पूरे साल मेहनत करते हैं, और अब ये अपॉर्चुनिटी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की लड़कियों को दी जा रही है कि वो प्रेसिडेंट बने, उनमें वो समझ बने कि एक पद में होने के साथ साथ आपको क्या पावर आती है, क्या आप फैसले ले सकते हैं। एबीवीपी लेड डूसू हमेशा से ही महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती आई है। ऐसे इनिशिएटिव इस बार भी एबीवीपी लेड डूसू ने लिए हैं, और आप जैसे देखते होंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पूरे भारत से युवा पढ़ने आते हैं। तो पहले ही आके दिल्ली विश्वविद्यालय का नेतृत्व करेंगी हमारी छात्राएं डूसू प्रेसिडेंट बनके। आने वाले समय में डूसू की प्रेसिडेंट बनेंगी, भी इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनेंगी, और उसके बाद में भारत का भी नेतृत्व ये सारी छात्राएं ज़रूर करेंगी। विकसित भारत में हमारी नारी शक्ति का योगदान ज़रूर होगा, और ऐसे इनिशिएटिव एबीवीपी हमेशा से लेता रहा है। 2013 से आप देखते होंगे डूसू में जितनी भी छात्राएं रिप्रेजेंटेटिव जीती हैं वो भी एबीवीपी की ही हैं। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव हैं। ये इंट्रोडक्शन भी कर लेते हैं जिनकी इतनी बात हो रही है। 10 लड़कियों का चयन हुआ है जिसमें से 6 अभी हमारे साथ हैं। जल्दी जल्दी इनसे बात करेंगे। आप कौन से ईयर में हैं, और सबसे पहले तो आप जो है वो एक दिन के लिए प्रेसिडेंट बनने वाली हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र संघ की, तो कैसा आपको लग रहा है और क्या फैसले आप लेंगे? मुझे अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं एक दिन के लिए प्रेसिडेंट रहने वाली हूँ, और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो मुझे मिली है। तो मैं इसके लिए हमारे कॉलेजेस में बहुत सारी लड़कियाँ होती है जो बाहर रहती है, और बच्चे भी जनरल बाहर रहते हैं। तो पीजी का रेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और वहाँ पे फैसिलिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। तो मैं एक बिल लाना चाहूँगी जो रेंट को रेगुलेट करे और फैसिलिटीज़ को भी देखे। आप क्या ऐसा ऐतिहासिक फैसला लेंगे उस एक दिन में जो सारे छात्रों को याद रहेगा?
मैं जैसे कि हंसराज कॉलेज से हूँ, तो मेरे कॉलेजेस में अभी रिसेंटली जो है गर्ल्स हॉस्टल बना है, तो जो बहुत ही छोटा इन कंपैरिजन टू बॉयज़ हॉस्टल, तो लड़कियों को जो है बहुत दिक्कतें होती हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि हर कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर कॉलेजेस में गर्ल्स हॉस्टल हो, वहाँ पे अफोर्डेबल फ़ीस हो, और कहीं अगर हॉस्टल है भी तो लड़कियों के लिए सीटें बहुत कम है, तो सीटों को इंक्रीज़ करना चाहिए। आपका नाम कौन से कॉलेज से और क्या आप बहुत ऐतिहासिक फैसला लेने वाली है? सोच के बैठी हैं, अभी दिमाग में बना लिया पूरा itinerary? बिल्कुल। नमस्ते सभी को। मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज से श्यामा त्रिवेदी। मैं राजकोट गुजरात से हूँ और मैं चाहती हूँ कि जब मैं एक दिन के लिए दूसरी प्रेसिडेंट बन रही हूँ तो मैं जो पीडब्ल्यूडी की जो वुमेन गर्ल्स होती है पूरे डीयू में, उनके लिए अपॉर्चुनिटी मैं लाऊँ और उनको मैं रिप्रेजेंटेशन दूँ कि वो लोग अपने हुनर को पेश कर सकें। कितने साल के? मैं तो आपसे आपकी उम्र पूछूंगी। मैं 21। 21 की है, बहुत यंग हैं आप। और आप अब राजनीति में आपका इंटरेस्ट बढ़ा है इस फैसले के बाद, क्योंकि आप अध्यक्ष बन जाएंगे, एक दिन चेयर पे बैठेंगे, उसके बाद दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहोगे? अभी जैसे मैं थर्ड ईयर में हूँ तो दोबारा इलेक्शन तो पता नहीं, बट इस अपॉर्चुनिटी से ज़रूर मुझे पता चलेगा कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस वर्क करता है, क्या प्रोसीजर होता है, कैसे हर चीज़ होती है एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के अंदर, तो मुझे वो जानने का, समझने का मौका मिलेगा। फैसला क्या लेंगे एक दिन के लिए? जो एक दिन की अध्यक्ष होगी डूसू की, वो क्या फैसला लेंगे? जैसे मैं स्टेम बैकग्राउंड से हूँ, मैथ्स ऑनर्स कर रही हूँ मैं, तो मैं स्टूडेंट्स के अमंग स्टार्टअप और रिसर्च के लिए रिसर्च का बढ़ावा देना चाहूँगी। तो इसके लिए हम करियर काउंसलिंग सेशंस करवा सकते हैं ताकि उन बच्चों का इसमें रुचि बढ़े और वो इसके बारे में और जान सकें। बिल्कुल। आप क्या फैसला लेंगे? आपका नाम कोर्स? मेरा नाम साक्षी पटेल है, मैं सत्यवती कॉलेज से हूँ और मेरा कोर्स बीए प्रोग्राम है। और मैं यही चाहती हूँ उस दिन जिस दिन मैं प्रेसिडेंट बनूँ कि एक नोटिस लाया जाए जिसमें बच्चों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को कंपलसरी किया जाए सारे बच्चों के लिए, और हमारे टाइम टेबल में थोड़ा सा सुधार किया जाए। यही चाहती हूँ। आपका नाम और वो ऐतिहासिक फैसला जो तुषार भी नहीं ले पाए हैं अभी, जो वो क्या होगा आपका? नमस्ते, मेरा नाम दीक्षा है। मैं फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश ऑनर्स से हूँ श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज से। तो तुषार भैया तो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, आई कांट रिप्लेस हिम, बट येस, तो जो एक फ़ैसला जो मैं लेना चाहूँगी वो वुमेंस के लिए रहेगा, जो कि फर्स्टली सेल्फ डिफेंस एंड ट्रेनिंग एंड वुमेंस की सेफ्टी ऑफ कोर्स कॉलेज में होती है, बट जो कुछ चीज़ें होती हैं वो और थोड़े बेहतर तरीके से हो। बिल्कुल, ये है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की आने वाले नवरात्र की 10 कन्याएं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की कुर्सी पे, अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठेंगी और ऐतिहासिक फैसले लेंगी। एक एक दिन करके एक अध्यक्ष बनेगा। एक पिक्चर आई थी नायक जिसमें एक दिन का सीएम बनाया गया था, वैसे ही अब दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष एक एक दिन के लिए एक एक जो है फीमेल स्टूडेंट बनाई जाएगी। कैमरा पर्सन कृष्ण कुमार के साथ रामका गौर, आज तक।